देख लो भैया, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी। हिस्ट्री में वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब सिंधु सभ्यता सब ने मिटवा दी थी। और तुम्हें पढ़ाया जाए तो अब पढ़ाया जाएगा महाजनपद। क्या पढ़ाया जाएगा? पहले देखो, सबसे छोटी इकाई जो हमारे देश की हो वो गांव हो। क्या है? गांव के बाद क्या आती? तहसील, ब्लॉक, ब्लॉक के बाद तहसील, तहसील के बाद जिला, जिले के बाद राज्य, राज्य के बाद देश। ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही थे जब तक ये सभ्यता रही, वैदिक सभ्यता रही, तो जो थे घर भी मिट्टी के कच्चे, है नहीं, इतनी उन्नति नहीं थी। लेकिन जब से लोहे की खोज हो गई थी, भारत में उन्नति क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी उन्नति होनी। तो छोटी छोटी जगह थी क्या होती जा रही थी, अब बड़ी होती जा रही थी। छोटी छोटी जगह बड़ी होने लगी, बड़ी होने के बाद विस्तृत रूप में आ गई। और जब बहुत ज़्यादा बड़ी जगह हो गई तो विस्तृत रूप में आ गई, तो वहाँ एक राजा शासन करने लगा, एक आदमी, उसका क्या नाम रख दिया? राजा। तो वो शासन करने लगा। तो ऐसे ऐसे भारत में कितनी जगह थी? 16। इन्हीं बड़ी जगहों पर जो शासन चल रहा था जिन राजाओं का, और जो जगह थी उन्हें क्या कहा गया? 16 महाजनपद। क्या कहा गया? ये विस्तृत रूप में फैली पड़ी थी। भारत से देखो, समझ लो भारत प्रायद्वीप में ही फैली पड़ी थी। कहाँ फैली पड़ी थी? भारतीय प्रायद्वीप में। भारतीय प्रायद्वीप का मतलब क्या है? पहले भारतीय जो था, अखंड भारत जो था हमारा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और खुद भारत, ये सारी जगह किसके अंदर में थी? भारत में। तो आज भी इसी इलाके को क्या कहा जाए? भारतीय प्रायद्वीप। समझ गए? भारतीय उपमहाद्वीप, भारत के उपमहाद्वीप में भी गिनती हो। भाइयों बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र हो। तो कितने जनपद थे सारे के सारे? 16। कितने महाजनपद थे? इनकी संख्या थी, महाजनपदों की संख्या थी भैया 16। अब कहीं भी जाओ तुम तो 16 इकट्ठे एक साथ रटवा देंगे। समझ गए? 16 इकट्ठे एक साथ रटवा देंगे ना। चलो ये आपको 16 जनपद, हमने पूर्व मत्स्य ये सब करवाओ, तो इकट्ठा काम करवा देंगे। लेकिन महाजनपदों में भी जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और फेमस जनपद था, उसका क्या नाम था? मगध महाजनपद। क्या नाम था? मगध। मतलब इसके आने के बाद जब इसने प्रगति चालू करी, अपने फैलाव चालू करा मगध महाजनपद ने, तो सबको अधिकार कर लिया। किसको कर लिया? सबको। तो एक बहुत मगध जनपद के अंदर महाजनपद के अंदर सारा भारत अधीन हो गया था। जितने भी छोटे छोटे महाजनपद थे सबको क्या कर लिया था? इसमें अपने आप में मिला लिया था। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था मगध का। ठीक है? तो भैया सबसे शुरू में जो तुम्हें महाजनपदों की जानकारी मिलती हो, वो मिलती हो बौद्ध धर्म में। कहाँ मिलती? बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय से। किस? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 के 16 महाजनपदों की जानकारी है। दूसरा था भगवती सूत्र, वो जैन धर्म का था। भगवती सूत्र किसका था? जैन धर्म का। जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी क्या मिलता? 16 महाजनपद का। और हिंदू धर्म का महाभारत ही ऐसा जिसमें जनपद मिल जाए। लेकिन ये इसका कारण यह है कि धार्मिक तरीके से, लेकिन इस पर ऐतिहासिक मान्यता इतनी प्राप्त महाभारत को नहीं दी गई। चाहे चाल समझ लो अंग्रेजों की या मुगलों की, जो हमारे ग्रंथों को, हिंदू ग्रंथों को बहुत नगण्य मानना है। बाकी जो हमारे ग्रंथों में जो मिल जाएगी वे चीज़, वे कहीं नहीं मिलने की। क्योंकि हिंदू धर्म को बहुत कम आंका गया था और इनकी प्रगति कोई भी नहीं चाहता, ना मुसलमान और ना ही ईसाई। हिंदुओं की प्रगति कोई नहीं चाहता। उन्हें पता था कि इनके वेद ग्रंथ चल निकले तो ये पूरे विश्व को राज कर सकते हैं कभी हिंदू। समझ गए? तो भैया सबसे पहले बौद्ध धर्म में जो मिली थी, किसमें मिली थी जानकारी? 16 महाजनपदों की अंगुत्तर निकाय में। और जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ था जिसमें मिली थी? भगवती सूत्र। और महाभारत में भी ये चीज देखने को मिली है। तो भैया वैदिक सभ्यता कब तक चली? देखो वैदिक जो चलता, वैदिक काल क्या चला था? वैदिक काल जो चला था तुम्हारा, वो चला था 1500 से लेकर 620 तक। समझिए? इसके बाद क्या शुरू हो गए थे? महाजनपद शुरू हो गए थे। महाजनपद में सबसे मेन कौन सा था? मगध। इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लियो, मगध महाजनपद को शासन करने वाले कौन से?
मगध पर शासन करने वाले जो शासक रहे हैं मगध पर, किस पर, मगध पर। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी भैया हसीन मोर। भैया हसीन को बड़ी की बात है चलो, लेकिन हम हसीन ही समझेंगे। तो क्या समझेंगे, हसीन मोर सुख सा, हसीन मोर सुख सा, एक चैन चैन चामुन बैठ जाओ, सुख सा। सुख किसा गए हो संस्कृत में, तोते हो किसा गए हो। तो हसीन मोर सुख सा, ऐसा हरियवंश सीसो शिशुनाथ एंसो हसीन सो ऐसा हरियक सीसो शिशुनाथ नैस नागवंश मोर सो मौर्य वंश सुसो सुखवंश कैसा कण्व वंश और सास सतवाहन, सातवाहन वंश हो गए पूरे। देखो इनका शासन मिला, इसका आपको भी एक ट्रिक याद कर लियो, IGSP इन्होंने भी इसको शासन करा अपना। कौन सा था, इंडो ग्रीक। IG का मतलब इंडो ग्रीक, यानी ग्रीस से जो लोग आए थे, इंडिया से यूनान से जो लोग आए थे वो इंडिया में रहने लगे थे। कहाँ रहने लगे थे यूनानी, इंडिया में। यहाँ पर अगर वे लूट लाट के चले जाते तो यहाँ के नहीं माने जाते, जैसे अंग्रेज नहीं माने जाते। तो इसलिए इन्होंने क्या कह रहे थे, इंडो ग्रीक, यही यहाँ पर बस गए थे। इस ऐसा कौन सा हो गया था, शक वंश। कौन सा, शक वंश। पीसो पल्लव और केसो कुषाण वंश, समझ गए। और इसके बाद चला भैया गुप्त वंश। कौन सा चला था, गुप्त वंश। यो वंश का सबसे बड़ा चला, सबसे बड़ा कौन सा चला, लंबा ये वाला चला। इसमें भी बहुत सारे शासक आए हैं, बहुत सारे राजा हुए। इसका तो बहुत नंबर भी हो रहा, इससे समझिए बहुत सारे शासक इसमें आए हैं। गुप्त वंश से हिंदुओं की शुरुआत माने जाती है। हिंदू शब्द सबसे पहले कहाँ मिला, गुप्त को भी मिल गया था देखने के लिए, क्योंकि यूनानी पहले ही आ गए थे, उन्होंने क्या दे दिया था, हिंदू शब्द दे दिया था। बाकी हमारा है कौन सा था, सनातन, समझ गए। अब भैया तुम्हारा था, अब तुम देखते चलो जनपद 4 आज बता रहे हैं, 4 किसी और दिन और 4 किसी और दिन, ऐसे धीरे धीरे बताते रहेंगे और बीच बीच में भी आते रहेंगे नाम उनके, समझ गए। तो तुम भारत का अगर नक्शा बनाएंगे, है नहीं, इधर क्या था, पाकिस्तान, इस ऊपर क्या था, अफगानिस्तान, ये क्या था तुम्हारा, भारत। तो सबसे पहला जनपद अगर हम ऊपर से लेकर चलेंगे तो इधर अफगानिस्तान में जो था वो कंबोज था। क्या था, कंबोज। कौन सा जनपद था, कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक। क्या थी, हाटक। किस एरिया में पड़ता है कंबोज, अफगानिस्तान में। कंबोज कहाँ पड़ता, अफगानिस्तान में। दूसरा था भैया तुम्हारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर गांधार। कौन सा था, गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। क्या थी, महाभारत में गांधारी यहाँ की थी, समझ गए, जो कौरवों की माँ थी। और तीसरा क्या था, तुम्हारा यहाँ मिलेगा इधर कुरु। क्या मिलेगा, कुरु। अगर कुरु के अब हम क्षेत्र जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, कुरु क्षेत्र, समझ गए। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र कहाँ इस टाइम, हरियाणा में, समझ गए। तो कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ फिलहाल कहाँ, किसे कहा जाता है, दिल्ली को। दिल्ली को पहले क्या कहा जाता, इंद्रप्रस्थ। और ये चौथा था तुम्हारा, चौथा था राजस्थान। कहाँ था, राजस्थान के इलाके में था, राजस्थान में। तो कौन सा था भैया वो, मत्स्य। मत्स्य कहते हैं मछली को, किसे कहते हैं, मत्स्य किसे कहते हैं, मछली को। लेकिन राजस्थान में क्या पड़ता है हमेशा, रेत, सूखा। तो
तो इससे वैसे याद कर लिया, इसका विलोम ही हो गया मत्स्य, सीधा राजस्थान का मत्स्य ये क्षेत्र पड़ता पहला, आज के टाइम में वो क्या राजस्थान, और इसकी राजधानी क्या थी विराटनगर। समझ गए। महाभारत में जब इन कौरवों को वनवास हुआ था, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, फिर क्या होता है 1 साल का 12 साल का वनवास हुआ था, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। जो अज्ञातवास में कौरव रहे थे 1 साल के लिए, तो कहाँ रहे थे विराटनगर में। वनवास तो वैसे हो गया साधारण, अज्ञातवास उसे कहते हैं जहाँ 1 साल तक तुम्हें किसी को दिखना भी नहीं हो, अगर कोई तुम्हारी पहचान कर लेगा तो फिर दोबारा 12 साल के लिए क्या हो जाएगा वनवास। तो ये किस राजा के उसमें रहते थे भेष बदल कर विराटनगर में, है नी, समझ गए ना। तो ये हो गए 4 हो गए, इन्हें चारों को याद कर लो, कंबोज, गांधार, गुरु और मत्स्य, ठीक है। ये क्षेत्र भी इनके याद हो जाएंगे, ऐसे याद होंगे। सबसे अब हम किस पे चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था भैया मगध। सबसे महत्वपूर्ण कौन था मगध। मगध का सबसे पहला शासक किसे माना जा रहा है, मगध का सबसे पहला शासक किसे माना जाता है बृहद्रथ को, किसे माना जाता है बृहद्रथ। बृहद्रथ को मगध का सबसे पहला शासक माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर सबसे पहला शासक बिंबिसार को माना जा, लेकिन धार्मिक ग्रंथ में जो हमारे लिखा हुआ वो किसे माना जा बृहद्रथ को। बृहद्रथ इसका वंश कौन सा था, बृहद्रथ वंश था। इसका लड़का कौन था भैया जरासंध, क्या था इसका लड़का था जरासंध। बृहद्रथ के बाद कौन गद्दी में बैठा जरासंध। महाभारत में जरासंध का बहुत नाम सुना होगा। जरासंध के साथ भीम का युद्ध होया था, किसका युद्ध होया था भीम का युद्ध होया था। और कौन सा युद्ध होया था मल्ल युद्ध, कौन सा कुश्ती वाला, समझ गए। मल्ल युद्ध होया था, मल्ल युद्ध में और ये होया था कहाँ तुम्हारा राजगीर में, कहाँ होया था राजगीर। का पुराना नाम क्या था राजगीर है, समझ गए। राजगीर में भीम के साथ मल्ल युद्ध होया था। इसके बाद का नाम था बृहद्रथ, ये बृहद्रथ वंश की संस्थापक था वो। और इसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था जरासंध। जरासंध का पुत्र था कौन था सहदेव, कौन था। इसके मरने के बाद किस गद्दी में बैठाया था कृष्ण को सहदेव, समझ गए। और सहदेव का भी पुत्र कौन था पुरुंजय, कौन था पुरुंजय, ठीक। इस प्रकार सबसे पहला जो तुम्हारा वो हो गया था शासक भाई, वो हो गया था बृहद्रथ। तो अगर पूछा जाएगा डायरेक्ट कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला शासक कौन था, तो कौन था बृहद्रथ। ऐतिहासिक तौर पर मगध का सबसे पहला शासक कौन था बिंबिसार, समझ गए। ऐसे ही होगा इसे बस एक बस मन में उठा ले इस चीज को, समझ गए। इसके बारे में कोई ज्यादा बताया जाता, महाभारत में देख ही रखा। इसके बाद भैया हम करते हैं शुरू कैसा हर्यक वंश, कौन सा हर्यक, हमें बताया था सबसे शुरू का कौन सा था हर्यक वंश था। सबसे शुरू का कौन सा था हर्यक वंश। भैया हर्यक वंश में तो एक राजा हुआ बिंबिसार। सबसे शुरू का हर्यक वंश का संस्थापक भी क्या था बिंबिसार। तो ये बिंबिसार था, ये तेज चालाक, बहुत चालाक राजा था, बहुत तेज राजा था, समझ गए। चालाक भी था, तेज भी था, दूरदर्शी भी था, और बहुत बढ़िया राजा था एक तरीके से मानने, और बुरा भी था। हर चीज हर क्वालिटी थी इसमें, हर एक क्वालिटी थी। बुरा इसलिए था राज्य बढ़ाने के लिए वो ऐसे ऐसे लड़कियों को चुने कर था जिनका कोई घर में रहना नहीं था, या जिसका भैया ना हो। मान ले बात तुम्हारे किसी की शादी ऐसे से कर दी जाओ जिसका कोई भाई ना हो, और उसको 50-60 बीघे जमीन हो, तो वो अगर उसके माँ बाप मर जाए वो जमीन किसकी रहेगी हमारी, हमारी तो तुम्हारी, समझ गए। जमीन तो भाई, तो सबसे पहले क्या काम करेगा था लड़की ऐसी देखा था जिसका मतलब क्षेत्र बहुत ज्यादा हो, जिसके बाबा के पास क्या हो क्षेत्र बहुत ज्यादा, फिर उनसे क्या कर लेता है वो शादी कर लेता। शादी के बाद बताया होता कि हमारी पहली भी है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर तो भैया आजकल तो इतनी देर में तालाब बचा, उस टाइम पर तो शादी को भैया 7 जन्मों का साथ माना जाता है, नहीं शादी को क्या माना जाता है 7 जन्मों का साथ। और अब पता चल जाएगा 7 सेकंड का दायित्व, समझ गए। जय देव।
तो बिंबिसार पहला भैया इतना क्या ऐसा करा, विवाह कर अपने राज्य का सीमा का विस्तार कैसा करा, विवाह द्वारा। किसके द्वारा, जैसे अकबर था, अकबर ने जोधा भाई से विवाह करा था, है नहीं। मकसद तो ये था, वो भी विवाह के द्वारा अपना साम्राज्य बढ़ा ही रहा था। भाई जमाई की तो बहुत बड़ी पावर हो ससुराल में, साम्राज्य विस्तार के लिए होगा ना, मानना तो बहुत जा। तो उसने भी अपना राजपूत तो वो अधीन कर लिया था, अधीन ही हो गए थे उसके राजपूत ये। और विवाह बिंबिसार ने पहला तरीका कौन सा अपनाया, विवाह का। कौन सा बनाया, विवाह का। एक राज्य दूसरा मिलाया था इसने, अवंती। अवंती कैसे मिलाया था इसने, कूटनीति से। कैसा, कूटनीति या राजनीति चाल से, समझ गए। साम दाम दंड भेद सब तरीके अपना होता। और तीसरा भैया वैशाली। वैशाली को जीतना चाहता उसे हमेशा इसका स्वप्न रहता कि वैशाली को मिलाओ, लेकिन इसके साथ वो मिला, ये हार गया था लड़ाई, समझ गए। अब तुम मैं दिखा दूं, भारत का नक्शा तो हो गया, यहाँ देखो। मान लीजिए बिहार हो गई, क्या हो गए, बिहार के पीछे बीच कौन सी नदी बह रही है, गंगा नदी। बिहार के पीछे बीच गंगा नदी बह रही है। तो तुम्हारा जो होता है राजगीर, वो इतना सा था। राजगीर क्या था, इतना सा था। तो इसकी राजधानी कहाँ थी, राजगीर। राजधानी कहाँ थी, राजगीर। राजगृह नाम भी इसीलिए ही रखा गया था कि राजाओं के रहने का स्थान। तो राजगृह नाम क्या रख दिया इसका, राजगृह। लेकिन राजगीर जो फैला पड़ा था वो मगध, इसे पूरे को क्या कहा जाता, मगध। राजधानी कहाँ थी इसकी, बीचों बीच राजगीर में। तो बासुरुमा नाम था इसका राजगृह, जहाँ राजा, केवल यहाँ कौन रहे करते, राजा ही रहे करते, समझ गया। इसके बाद इधर का वैशाली, गंगा के उत्तर में, उत्तर का कौन है, क्या हो गया, काट तुम है वैशाली। तो वैशाली गंगा नदी के उत्तर में पड़े था, कि उत्तर बिहार में जो था वो वैशाली था। उत्तर बिहार में क्या था, वैशाली। यो हमेशा ऐसा क्या करता था, जीतना चाहता लेकिन जीत नहीं पाया था। बाकी इसने क्या काम करा, आसपास के क्षेत्र कहाँ से बढ़ा लिए थे, विवाह द्वारा। अवंती था इधर मध्य प्रदेश में। अवंती कहाँ था, मध्य प्रदेश में, यहाँ अवंती था। अवंती जो था मध्य प्रदेश में था, एमपी में। तो यहाँ का जो था वो राजा हो गया बीमार, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर लिए, कह दिया अब तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद अब रही नहीं है। तो भाई वो बीमार रहने लगा, इसलिए वो बात किसे पता चल गई, बिंबिसार को पता चल गई। उसने क्या काम करा, एक वैद्य भेज दिया। क्या भेज दिया, अपने राज्य से एक वैद्य, राजवैद्य को, अपने खास राजवैद्य को कहाँ भेज दिया, अवंती। कहाँ भेज दिया, अवंती में भेज दिया। उस राजवैद्य का क्या नाम था, जीवक। क्या नाम था उस राजवैद्य का, जीवक। बिहार बुद्धि थी, बिहार बुद्धि वाला ने क्या काम करा, दो चार इंजेक्शन ठोक के, इंजेक्शन दो इंजेक्शन लगा, ये काम करा, मंडलम पट्टी करी, इसे चंगा कर दिया, बिल्कुल फिट कर दिया। इसको बीमारी थी भैया पीलिया। क्या थी इस राजा को, पीलिया थी। इसमें काम करे ठीक करते, भाई राजा खुश हो गया। इन्हें क्या कहते, अब हम भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। तो अवंती को पूरी नींद से मिला दिया। लेकिन शासन करा, बहुत लंबा शासन करा। इसका जो लड़का था उसका नाम था भैया, क्या नाम था उसका, अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था भैया, वो अपना दूरदर्शी भी था, थोड़ा उत्सुकता रहती राजा बनने की। क्या उत्सुकता रहती, राजा बनने की उत्सुकता रहती उसके अंदर। वो सोचा था मैं राजा बनूं, हमारे पिताजी का गद्दी से हटा, तब मुझे राजा। और उसका किसी लड़की के साथ वो चक्कर भी चल रहा था, उसका फंस गया था। वो लड़की बार बार क्या कह करती उसको, जब तुम राजा बनोगे मैं तुमसे जब भी शादी करूंगी। भैया लड़की बाजी का चक्कर ही ऐसा था, किसी को भी कुछ पाठ पढ़ा दे। और जो दरबार पर रहे होते मंत्री संतरी, वे भी उब गए थे, वे भी इसके चढ़ा हो जाते दिन रात। तीन एक दिन क्या काम करा, इसने अपने बाबा को क्या कर दिया, मार दिया। अजात शत्रु ने किसा मार दिया, अपने अजात शत्रु। पहला शासक कौन था, बिंबिसार। अब अपने बाबा को मार को कौन बन गया, अजात शत्रु बन गया। तो इसीलिए इतिहास में इसे क्या कहा जा, कुणिक। क्या कहा जा, कुणिक।
पितृहंता, पिता को मारने पितृहंता। पितृहंता रुक्मिणी किसा नाम दिया, इसे दे दिया। समझ गए भाई, यो भी बहुत शक्तिशाली रहा अपने टाइम में। किसने बजा रखा है भाई? करते रहो यार, ऐसे बना। तो अजात शत्रु भी क्या था, यो भी बहुत बहुत मतलब सीमा बढ़ाना चाहा था। तो इस बाबा को मार तो दिया इसने अपने पिता को, लेकिन इसके मन में एक ही दुविधा रहती है, यार तेने गलत करा, अब मुझे कुछ करना चाहिए, उनका सपना पूरा करना चाहिए। बिंबिसार मर तो गया, पर उसका एक सपना पूरा नहीं हुआ था वैशाली को मिलाने का। इनने क्या काम करा, गंगा पार कर को वैशाली में अपने एक गुप्तचर छोड़ा। क्या छोड़ा? अपना बहुत खास गुप्तचर, अपने खास आदमी को। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था बताया तो ना? वर्ष, वर्ष क्या था उसका नाम? क्या नाम था उसका? वर्षकार। क्या नाम था उसका? वर्षकार नाम था उसका। समझ गए? तो इन लोगों को भेज दिया। भेजने के बाद उन लोग कई साल रहा, उनसे जानकारी जुटाई, कैसी सेना कहाँ क्या रखा है, क्या कहाँ सामान क्या रखा है, कौन सा हथियार कहाँ, सेना कहाँ कहाँ कौन सी किले बनवा रखी है, सारी जानकारी इसने कैसे भिजवाता रहता है अजातशत्रु को। अजातशत्रु को भिजवाता रहता। जब लास्ट में वापस आया तो अजातशत्रु से कहा, देखो हमारे इन हथियारों से काम नहीं चलने का, तुम्हें क्या लेने पड़ेगा? लेटेस्ट हथियार लेने पड़ेंगे। कैसे? लेटेस्ट हथियार, बिल्कुल नए तरीके से। तो इन्होंने 2 हथियार बनवाए। पहले का नाम था महाशिला कंटक। तो सबसे पहले 2 हथियारों का, नवीन हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने करा था। उस टाइम के नए हथियार थे, जैसे परमाणु बम, ऐसे उस टाइम को वो बहुत उनके लिए बहुत कुछ था। तो उसका पहला था महाशिला कंटक। पहला हथियार कौन था? महाशिला कंटक। और दूसरा हथियार जो था भैया वो था तुम्हारा रथ मूसल। कौन था? रथ मूसल। इन 2 हथियारों का प्रयोग करके इसने किसे जीत लिया? वैशाली। किसे जीत लिया? वैशाली को। और भैया इसने सबसे पहली बार राजगृह को या राजगीर को चारों तरफ क्या करा दिया था? किलेबंदी करा दी थी, किलों से घिरवा दिया था, जिससे शत्रु भी आक्रमण करो तो बच जा। ठीक है, तो राजगृह को क्या करवा दिया था? किलों से घिरवा दिया था। तो सबसे पहले किले बनवाने वाला शासक कौन था मगध का? अजातशत्रु। अब तीसरे नंबर पर भैया इसका लड़का आया उदयन। कौन आया? उदयन। उदयन जब आया तो भैया यो भी क्या करो था कि हट जाओ, यो भी बुढ़ा हो गया, इन्होंने भी शासन छोड़ने को तैयार नहीं था। राजा कौन बनना चाहता? उदयन। राजा कौन बनना चाहे करो था? उदयन बनना चाहता। राजा जैसा भाई यो भी बनना चाहता अजातशत्रु, तो जैसा बाबा वैसा ही बेटा। तो वो भी कहता हट जाओ, राजपाट में दे। तो ये सुनो कहा था उसकी भी, यो भी अपना, इसने भी एक शौक पाल लेता शादी करने का। यो भी शादी करो था, नई नई लड़की लाया करो था। राज्य हड़पता चला गया तो वो खपा हो गया अपने पिता से, यार ये तो ऐसे ही चले गए, दादा के मार गए चल गए। कोई बात नहीं, इनने क्या काम करा, ये सब भाले सा, ये सब भाला फेंक के क्या करा, गद्दी को ही मार दिया। तो अब राजा कौन बन गया? इसने इसे मारा, इसने अपने बाबू को मारा। बिंबिसार को किसने मारा? अजातशत्रु। अजातशत्रु को किसने मारा? इसके लड़के ने मारा। समझ गए? तो ये राजा बन गया। तो भैया जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा अजातशत्रु ने अपने बाबा के साथ करा, ऐसी पोते ने अपने बाबा के साथ कर दिया। दादा का बदला किसने ले लिया? पोते ने। इसका कोई ज्यादा वो फेमस काम नहीं रहा, बस इसने क्या काम करा था, राजगृह से हटाकर राजधानी क्या बना दी थी? पटना। क्या बना दी थी? पटना। पाटलिपुत्र बना दी थी। देखो राजगृह और राजगीर में क्या पहाड़ियां, राजगीर में क्या है? पहाड़ियां छोटी छोटी। इधर से अगर कोई आक्रमण करो तो पहाड़ियां, ऊपर से करो तो गंगा, इधर से करो तो सोन नदी, पुनपुन नदी। तो चार तरफ से पटना, बिहार का है, पटना कैसे घिरा हुआ है? किलेबंदी हो रही, चार तरफ से क्या उसकी? किलेबंदी, शत्रु आक्रमण कर नहीं सकते। तो राजगीर से कहाँ ले गया राजधानी अपनी? पाटलिपुत्र, यानी कि पटना आज की पाटलिपुत्र कहा जाता है पहले पटना को। ठीक है, तो सबसे पहले राजधानी पटना किसने बनाई थी? समझ गए?
इसके बाद इसका लड़का आया भैया उदयन का नाग दशक। कौन सा आया? इसका लड़का आया नाग दशक। भैया नाग दशक, भैया उदयन तो मार दिया था अपने बाबू को, कहा भाई हमारे खून में ये सिस्टम तो नहीं चलाया ना बाबा को मारने का, हमारे खून में बाबा को हत्या करने का सिस्टम तो नहीं है कहीं। तो ये जो छोटा सा ही था उदयन, तो इसे समझाता है ना ब्याह करना है, बता दिए जब विवाह करना होगा, समझ गए? कोई दिक्कत होगी पहले बता दिए, खुद को बताइए मेरे साथ, कोई भी छुपाने बात नहीं है। तो कहते हैं ना जब बाबा का जूता बेटे के पैर में मान लो तो दोस्त बन जाएगा, और जब दोस्त के तरीके से ब्याह करना चाहिए। लेकिन जब वो जूता आया तो पहले से समझाना शुरू कर दे रहे हैं। तो दोस्त वाले तरीके से व्यवहार किसने शुरू कर रहा अपने लड़के के साथ? उदयन ने बिल्कुल दोस्त वाले तरीके से। या तो कोई भी दिक्कत होगी छोकरी की नौकरी की कैसे भी हम पूरी करेंगे, क्योंकि डर था यार। मेरे दादा को मेरे बाबा ने मारा, मैंने तो अपने बाबा को मारा, समझ गए? तो हर चीज का क्या रखा था ध्यान। अब जब जिस बालक को घर में हर एक सुविधा मिल जाएगी तो वो निठल्ला हो जाएगा, निकम्मा भी हो जाएगा, कुछ करने रहेगा, वो अयोग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोग्य है। देखो डीएम के घर में बालक भी डीएम बने करते, लेकिन बनते नहीं हो, क्योंकि सही सुविधा कहाँ मिल जाऊँ? घर में। खिलाड़ी को बालक जल्दी से खिलाड़ी नहीं बनते, जैसा उनके माँ बाप गुजर गया कर मैच क्रिकेट हो, वैसा भी थोड़ी कर देंगे आप, क्योंकि तो क्या मिली हर चीज तो घर मिल रही फैसिलिटी, जब जिस चीज घर मिल रही तो उस माल का स्मार्ट जा आदमी को। अरे जब बिजनेसमैन का लड़के क्या मतलब करेगा, उसको तो पता है बाबा ने तेरा कमा दिया तो जो खाना ही है बैठ कर, ऐसी बात रहा। अमिताभ बच्चन को देख लो, अमिताभ बच्चन का जितना नाम हो गया, अभिषेक बच्चन उतना नाम नहीं है उसका बिल्कुल भी, खत्म बावला, ठीक है? तो कहीं कोई नाम नहीं करते, ये क्या है एकदम फैसिलिटी फुल मिल जाए तो ये अपने आप के अंदर जो छुपी हुई बातों से निखार नहीं पाते। हमेशा गरीबों के मजदूर के बच्चे जल्दी निकल जाए, क्योंकि वे क्या रहे हैं दुख झेल हो रहे हैं, उन्हें पता रहा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य था बचपन से क्या था, दुख झेल लेते, हर चीज को करती, हर चीज को समाज से निकलाया था, मतलब अपने आप को परिश्रम करता, जब तो इतना बड़ा राजा बना जाएगा, क्योंकि बड़ा वही बनता है जो बचपन में दुख से निकलता है। लेकिन इसको सुख ही सुख मिले थे, जो कैसा हो गया? अयोग्य। इसने क्या काम करा, सेनापति रख लिया अपना, किस इन्हें अपना सेनापति बना दे भैया शिशुनाग को। सेनापति कौन था इसका? सेनापति किसे बना दिया? शिशुनाग। शिशुनाग सेनापति किसे घोषित कर दिया? शिशुनाग को। ये शिशुनाग बहुत चालाक था। क्या था? बहुत चालाक। सेना भाई जो सेनापति होता पहले सेना उसके अंडर में ही रहती, और जिसके अंडर में सेना उसे कहेंगे चिंता, हथियार उसके अंडर में आ गए, और जिसकी लाठी उसकी, और जिसके हथियार उसकी राज्य। इसने क्या काम करा? सेना को तो अंडर में ही थी, किसा मार दिया? उदयन को क्या काम कर दिया? उड़ा दिया। अब खुद क्या बन गया? राजा, खुद राजा बन गया। अब कौन सा वंश चालू हो गया? शिशुनाग वंश। नाग वंश हो गया चालू। क्या हो गया? नाग वंश। शिशुनाग वंश क्या हो गया? चालू हो गया। कल बताया।